ठीक है, तुम लोग को क्राउन प्रिपरेशन के बारे में कुछ लोगों ने बोला था, थोड़ा बता देने के लिए, तो आज कुछ बेसिक क्राउन प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, और क्या मैकेनिकली क्या क्या ध्यान देना चाहिए, एप्लीकेशन बेस पे बताऊंगा कि क्या क्या ध्यान देना चाहिए। कोई भी किस टाइप के, जैसे तुम लोग को मिल जाता होगा, सपोज करो कि ब्रिज बना देने, तो पता होना चाहिए कि आप, तुम्हें भी पता होना चाहिए यदि ब्रिज बनाओगे तो क्या लंबा दिन चल पाएगा कि नहीं ये ब्रिज। अब कोई दे दिया कि छोटा सा लोअर सेंटर इंसाइजर है, उस पे क्राउन बनाने हैं, तो इम्प्रेशन लिया हल्का सा छोटा है, तुम क्या बनाओगे, टूट जाएगा, बोले यार कैसा क्या बनाए, देखो दांत भी मेरा टूट गया। तो पहले ही बोल सकते हो ना यार, लोअर इंसाइजर में आप कैप लगा दो, काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन रिजल्ट नहीं रहेगा, तुम डॉक्टर को पहले ही बोल देना, ताकि कल जाके ब्लेम ना करे खुद में। इससे कुछ जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। तो तो ये है तुम्हारा मेटल सिरेमिक के बारे में पहले बता, जो सबसे कॉमनली यूज होता है, उसके बाद देखेंगे। सबसे कॉमनली यूज होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे इसमें स्किल भी डेवलप हो गया है और डिमांड भी डेवलप। ये एक जो क्राउन बनता है, ऐसा नहीं है कि वो फुल कवरेज ही बनेगा। बहुत बार वो विनियर की तरह बस लेबियल सरफेस ही को कवर कर सकते हैं, उसको विनियर कहते हैं। ठीक है ना। या जो मेटल है तो मेटल के ऊपर सिरेमिक बना सकते हैं, इस टाइप से ये दिखा रहा है। अब क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? जितना ज्यादा टूथ स्ट्रक्चर रिडक्शन होगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से ये डिसाइड हुआ कि कितना मेटल का मास होगा और कितना एस्थेटिक होगा। मतलब अ, ये मैकेनिकली क्या पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है, कोई किसी डेंटिस्ट ने क्राउन प्रिपेयर किया, ठीक है ना। तुम्हें पता है कि तुम जो वैक्सअप करते हो, उस वैक्सअप का भी एक मिनिमम लेवल थिकनेस होना चाहिए, कम से कम 5 से 1 mm तक तो होना ही चाहिए टूट जब, नहीं तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब उस पे भी वो डेंटिस्ट बोल रहा है कि उस पे तुम्हें मेटल भी देना, उसके ऊपर सिरेमिक भी देना। तो पहले तुम उसको बताते हो नहीं यार, इतना मिनिमम थिकनेस तो होना चाहिए, आपने दिया ही नहीं तो कैसे काम चले, चलो ठीक है आपने इतना दिया, मैं बना भी दिया। मैं क्या करूंगा, वो जो मेटल है उसके ऊपर सिरेमिक का एक हल्का सा लेयर या पेकर लगा दूं, एस्थेटिक तो अच्छा नहीं ना हो जाएगा। फिर तुम पे डॉक्टर पेशेंट सब चिल्लाते रहेंगे कि यार यार कैसा एस्थेटिक दिया है, कैसा एस्थेटिक, तो तुम्हें पहले ही डिसाइड कर लेना आपने जो कट करके प्रिपेयर करके दिया है। तो उस केस में हम कैसे एस्थेटिक डिसाइड कर सकते हैं, एस्थेटिक डिसाइड करने के लिए क्या है, पोर्सलिन चाहिए। पोर्सलिन के लिए भी एस्थेटिक डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए, पेकर लगाओगे, बॉडी लगाओगे, डेंटिन लगाओगे, इनामल लगाओ। उसको लगाने के लिए भी क्या चाहिए, एक मिनिमम लेवल ऑफ थिकनेस चाहिए, थिकनेस को कवर करना। वो जो थिकनेस भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर लिया एकदम जैसे तैसे लिया एकदम ट्रिम कर दिया, ऐसा नहीं। जिस तरह से टूथ का स्ट्रक्चर है, जैसे सर्वाइकली टूथ जो है, ये दिमाग में होना चाहिए, सर्वाइकल टूथ ज्यादा जो इंसाइटली होता है ज्यादा ट्रांसलूसेंट, और सर्वाइकली ज्यादा एक तरह से रेडियोपेक टाइप का। तो तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हें इंसाइजर में, मतलब आगे के साइड, हमेशा तुम्हें बोलना है कि कम से कम आपको आगे के साइड में प्रिपरेशन ज्यादा हो। देखते हैं लीस्ट कंजर्वेटिव प्रिपरेशन, उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखो, देख रहे हो यहाँ पे, वैसे ये जो बनाया गया ये भी सही नहीं, मैं इसको मॉडिफाई मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कैसे मैं बनाऊंगा, मैं अगर प्रिपरेशन करूंगा तो मैं चाहूंगा कि जैसे ये सेफ है वैसे ही रहे। मैं चाहूंगा कि ये जो एक्सेस है यहाँ पे भी इतना ज्यादा एक्सेस नहीं, इसको ऐसे एक्सेस यहाँ पे बस आगे की तरफ, मतलब एक्सेस भी रहे तो यहाँ आगे की तरफ रहे। ये एक्सेस क्योंकि यहाँ पे ताकि पोर्सिन ज्यादा दे सको तुम, ताकि वो यहाँ कम से कम थिकनेस होने के कारण वो बल्क कम पता चले, तो इसलिए ये यहाँ पे ऐसे कर्वेचर होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए अगर तुम लोग को कोई बनाना भी होगा तो यहाँ पे 0.5 mm या उससे कम, देखो दिया भी है 0.5 mm का थिकनेस तुम यहाँ दे सकते हो। ठीक है, फिर तुम्हें दे रहा है कि यहाँ पे तुम्हें 1.5 सब ये देना पड़ेगा, और इसके आगे मतलब धीरे धीरे इधर से इधर जाते जाते कम होते जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लिंगुअल साइड में बोला जाए तो लिंगुअल साइड में यहाँ वहाँ 1 mm को लेकर चलना आइडियली। जो अच्छी बुक है वो बोलते हैं लिंगो साइड में 1.2 रखने के लिए, ठीक है ना, और सॉरी 0.7 रखने के लिए,
और तुम्हारा लेबियल साइड में 1.2 भी रख सकते हो, ठीक है, ये बोलता है। और इधर तुम्हारा साइज भी 1.5 है। इस तरह इसका भी प्रिपरेशन है। जितना मार्जिन जाए कम प्रिपरेशन है, क्योंकि हमें यहाँ एस्थेटिक तो हमारा मेन, यहाँ तो हमारा हल्का सा डार्क ही अपीयरेंस देता है कंपेयर टू ये जो एज है, इसलिए तो यहाँ पे थिकनेस कम भी रखोगे तो हम मेटल अगर आएगा फिर यहाँ पे सिरेमिक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि तुम्हें इस एरिया को जरूरत है करने, ठीक है। ठीक है, कोई भी मेटल सिरेमिक बनाने से पहले ये दिमाग में नॉलेज होना चाहिए कि सिरेमिक के साथ कौन सा मेटल सबसे अच्छा हो, दोनों में क्या होना चाहिए, थर्मल एक्सपेंशन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। एस्थेटिक डिसाइड में ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है, कोई भी टूथ स्ट्रक्चर कम किए तो उसके बाद जैसे कोई भी टूथ प्रिपरेशन ज्यादा कर दिया, ज्यादा आगे, तो अब इतना टूथ स्ट्रक्चर में कि वो ड्यूरेबल रहे, मतलब जब उसको फोर्स लगाए तो टूट ना जाए, ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हो, ठीक है। क्राउन और ब्रिज, देखो क्राउन की बात हो, ब्रिज जब आता है उसके बीच में कनेक्टर आता है, एक बार डिस्कस करूंगा कुछ डायग्राम के साथ कि कनेक्टर किसको कहते हैं, पॉन्टिक किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, बस एक प्रिपरेशन पे डिस्कस करें, ठीक। अगर कैरीज हुआ या ट्रॉमा हो गया या रिस्ट्रेशन है या आरसीटी है, तब हम लोग प्रिपरेशन को कुछ ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें हम लोग क्राउन प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, कि किसी का दांत बहुत ज्यादा कैरीज हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर ने भले कर भी दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा कैरीज हो रहा है दांत में, या तो एक तो फ्लूइड रिलीजमेंट लगाओ और कोशिश करो इस पे कैप ना लगाओ, क्योंकि कैप लगाओगे तो और ज्यादा कैरीज होगा, या कोई पेशेंट बार बार तोड़ के ले आ रहा है, बार बार देख रहा है कि यार टूट जा रहा है, कैप टूट जाए, तुम भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान, तो उसको ये पता होना चाहिए भाई कैरीज बहुत ज्यादा से ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कैप लगा देते हो, कैप तो दे देते हो, उसके बाद पेशेंट बोलता है कि अरे डॉक्टर साहब जब से कैप लगाए दांत में बहुत सनसनाहट हो रही है, फिर वो डॉक्टर बोलता है कि देखो लैब वाले ने तुम्हें कैसे बना के दिया, देखो इतना ज्यादा सनसनाहट हुआ है, उसमें दोनों की गलती भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर क्राउन बनाया है और मार्जिन अच्छे से फिट नहीं है उस केस में, अब मार्जिन फिट होने के लिए सबसे ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि फिनिश लाइन कैसा होगा, अभी उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और जैसे किसी में बहुत ज्यादा बल्ब एक्सपोज होने के चांसेस हैं तो उस केस में भी नहीं करना चाहिए, उस केस में तुम क्या कर सकते हो, पोर्सलिन लैमिनेट या कंपोजिट लैमिनेट, इसलिए जो जिंदा दांत होता है तो उस पर क्राउन से ज्यादा बेटर है फिन्यूल्स या लैमिनेट ही बना, ठीक है, जैसे पार्से भी नहीं वही बोल रहा है। क्या एडवांटेज है अगर हम लोग बना भी रहे हैं तो स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, नेचुरल अपीयरेंस दे रहा है, रिटेंशन दे रहा है, इस जगह नहीं। डिसएडवांटेज क्या है कि हमें मेटल सिरेमिक है तो उसका मार्जिन में हमेशा, ये हमेशा याद रखना कि जो मेटल सिरेमिक है जो भी बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद उसके मार्जिन जो रहेगा उसमें ब्लैकनेस दिखने लगेगा, तो पहले या तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि आप जो मेटल सिरेमिक दे रहे हो तो बस मसूड़े के अंदर प्रिपरेशन होना चाहिए, मतलब मसूड़े के अंदर फटा होना चाहिए, जब प्रिपरेशन है तो ही समझ जाना कि यार ये मसूड़े को बाहर है, कुछ ही दिन बाद तो पेशेंट बोलने लगे कि यहाँ मेरे दांत देखिए हट रहा है, हट रहा है, तो लैब वाले ही परेशान सब, ठीक है। कोई भी प्रिपरेशन टूथ कट करने के लिए एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और एस्थेटिक। कटिंग ऐसा करोगे तो आप खूबसूरत दिखे, आप खूबसूरत दिखने के लिए क्या होगा, ठीक है, मेटल कम एक्सपोज, मेटल कम एक्सपोज होने के लिए क्या होगा, ठीक है ना, और ज्यादा थिकनेस ऑफ पोर्सिन लगाओ, ये ज्यादा थिकनेस ऑफ पोर्सिन और मेटल कम एक्सपोज होने के लिए सब चीजें मसूड़े के अंदर प्रिपरेशन होना चाहिए, मार्जिन में ज्यादा दिखता है, ठीक है ना, मैकेनिकली होना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए कि कैप तुरंत और निकल ना जाए, टेंशन अच्छा, रेस्टेंट अच्छा होना चाहिए। बायोलॉजिकली बात करोगे तो
बायोलॉजिकली बात कर रहे हो तो बायोलॉजी कंजर्वेटिव टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है, अवॉइड ऑफ ओवर कंट्रोलिंग, ठीक है, और सुपर जी जाएगा, ये इस तरह से। बायोलॉजिकली कहता है कि हमें मसूड़े के ऊपर कटिंग करना चाहिए, लेकिन एस्थेटिकली के अकॉर्डिंग हमें नीचे और जनरली हम एस्थेटिकली डिसाइड करते हैं, बायोलॉजिकली बाद में डिसाइड करते हैं, लोग को दिखना अच्छा पसंद आता है। अब दुकान में बहुत सारे बर मिलते हैं, तो पता होना चाहिए कौन से बर कैसा है। तो सबसे जिसमें ब्लैक यहाँ पे लगा रहेगा, स्ट्रेन रहेगा, कभी भी कोई काम भी कर रहे हो, तुम लोग भी कोई काम कर रहे हो, किसी का कटिंग ही कर रहे हो, कोई स्मूथ ही कर रहे हो, ये मान के चलो जो ब्लैक कलर रहेगा वो सबसे ज्यादा कोर्स रहेगा, ठीक है ना। और जो उसके बाद तुम्हारा ग्रीन कलर, ठीक है ना, और ब्लू कलर उससे कम रहता है, ठीक है ना। और इससे भी कम तुम्हारा क्या रहेगा, रेड कलर, और येलो कलर सबसे सुपर फाइन रहेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा उससे भी व्हाइट कलर उससे भी सुपर फाइन रहेगा, ऐसे मान के चल सकते। तो ऐसे मान लो ब्लैक, ग्रीन, फिर ब्लू आ सकता है, फिर रेड आएगा, फिर येलो आएगा, ठीक है। कोई भी वर्ग को ऐसे डिसाइड कर सकते हो, उसमें लिखा रहता है ना आईएसओ नंबर, ये आईएसओ नंबर, और ये 11 है वो ऑर्डर नंबर रहता है। और टी एफ सीरीज है तो इस शेप कहते हैं, टी फॉर, ये एफ फॉर फ्लैट एंड, मतलब फ्लैट एंड, फ्लैट एंड मतलब ऊपर से देखो कट कर दे फ्लैट जैसा लगा है। तो ये जो फ्लैट यही वाला बर यूज होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ये जो बर है ना, ऑल सिरेमिक या मेटल सिरेमिक के लेवियल सरफेस, मतलब जहाँ पे भी खूबसूरत बनाना हो, एस्थेटिक अच्छा होना चाहिए, वहां पे ये दे, ताकि फिट अच्छे से रहे, कोई गैप ना दे, है ना। अब कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही फिनिश करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ये प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आइडियली क्या होना चाहिए, पहले नाप ले लो भाई, ठीक है ना, तभी तुम उसमें ये बनाते हो, पट्टी इंडेक्स उसी को कहते हैं, नाप ले लिया वो पट्टी इंडेक्स हो। अब क्या किया, हमने उसमें कटिंग कर दिया, उसके बाद क्या देखा, पट्टी इंडेक्स को जब कटा तो देखा कितना गैप आ रहा है, तो उससे हमें गैप पता चल गया, कितना ज्यादा है कितना नहीं है, पता चला एस्थेटिक है कि नहीं। बहुत बार ये भी प्रॉब्लम होता है, कैप तो बना देते हो तुम लोग, लेकिन जब वो दांत में पेशेंट का लगाते हैं तो कैप लगता है बाहर है। अब दो चीज है, अगर बोलता है कि अरे यार क्या बहुत बाहर बना दियो, क्या बहुत बाहर बना दियो, ठीक है ना, फिर गलती किसको बोला जाएगा, तुम ही लोग कह रहे भाई कैसे क्या बना दे, बहुत बाहर है। तुम बोलोगे ट्रिम कर दे, ट्रिम करोगे तो मेटल दिखने लगेगा। पहले ये सब इंडेक्स से ये हेल्प लेके कि कटिंग में और सुधार होना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों का काम होना चाहिए कि पहले डॉक्टर जब भी कोई कास्ट भेजे, कुछ भी भेजे, तो बोलो यार आपने इसका सही प्रिपरेशन नहीं किया, आपने सही नहीं किया, इसलिए अब जो बन के आएगा बाहर बनेगा, तो परेशान नहीं रहोगे, नहीं तो अल्टीमेट जो तुम्हारा प्रोफेशन है उसमें जिंदगी भर परेशान रहना, अगर नॉलेज कम हुआ तो। अगर तुम्हें लगेगा कि अरे यार क्यों गलती हुआ पता ही नहीं चला, इसका पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर, तुम्हें अपनी भी गलती पता होनी चाहिए, डॉक्टर की भी गलती पता होनी, और अपनी पता रहे या ना रहे, डॉक्टर की तो गलती सबसे जरूरी है पता रहना चाहिए, क्योंकि वो बिना बात का सुनना होता है। तो इस तरह से जब प्रिपरेशन किया गया तो अभी लग रहा है कि जो अब बन के आएगा वो एकदम इक्वल बन के आएगा, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना होगा, ये कटिंग करके जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेवियल से, तो बहुत सारे नाम है सिंपल से जो बुक में कि 2 mm ऊपर करना चाहिए, आइडली ऐसे ही नॉच बना बना के कटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको 2 डिग्री में करते हैं, ठीक है। पहले हाफ पार्ट को देर का नॉच बना के प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर बाकी के हाफ पार्ट, ताकि 2 प्लेन में कटिंग हो जाए। एक प्लेन में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ही टूथ स्ट्रक्चर चला जाएगा, पल के नजदीक आ जाएगा, गए काम से, ठीक है। तो एक प्लेन में कभी नहीं करना रहता है। देखो 2 प्लेन के लिए फिर नीचे नॉच बनाए, फिर उसको जोड़ा जाएगा, ये देखो 2 प्लेन में कटिंग किया गया है, ये इस एक प्लेन में किया गया इसलिए गलत है। देखो एक प्लेन में किया तो मतलब यहाँ पे थिन हो गया, यहाँ पे थिक हो गया, यहाँ थिन हो गया, ये जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वैक्सिंग करते ही समय खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस भी बहुत डॉक्टर लोग करके भेज देते हैं, वो क्या करते हैं एकदम स्ट्रेट कटिंग करके भेज देते हैं,
तुम लोग सोचते हो बनाते हो कास्टिंग करते हो, देखो यहाँ पे पतला कास्ट है, या तो ये खराब हो जाता है, या तो अच्छा दिमाग लगा के इसको और मोटा कर देता हो। अगर मोटा कर देते हो यहाँ पे, तो फिर क्या होता है कि जब पेशेंट को लगता है यार ये मेरा दांत तो बहुत ज्यादा मोटा आ रहा है, एस्थेटिक खराब हो तो पूरा दिन परेशान रहता है, तो तुम्हें परेशान करता है। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो चलो सही है, यहाँ पे लोग जैसे तैसे काम कर देते, लेकिन प्राइवेट में बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा कि आप ही काम करते हुए। इस तरह से कटिंग होना चाहिए, देखो 2 डिग्री में, एक बार ये प्लेन में कटिंग हुआ है फिर दूसरे प्लेन में कटिंग, तो कभी तुम लोग भी करना चाहो कटिंग तो आराम से मॉडल पे 2 प्लेन पे देखो कटिंग कर। ओके, ये तुम्हारा पार्सल कटिंग है एक तरह से। बहुत लोग पार्सल इतना ही कराओगे, विनियर ऐसे ही कटिंग करते हैं, बस और ऊपर पार्ट को इन्वॉल्व कर लो तो पूरा विनियर हो जाए। ये देखो, ये लिंगुअल साइड का कटिंग के बारे में बता रहा है कि लिंगुअल भी हमें दर्द करना है। जब लिंगुअल्स कट किया तो इस टाइप का शेप आया, जैसा टूथ है वैसे ही कट करना है, सिंपल सा। बहुत सारी चीज मैटर करता है। प्रिपरेशन हो गया, लिंगुअल भी कंकेविटी मेंटेन रखा, फूटस फूट बॉल से बॉल के बाद जब प्रिपरेशन हो जाएगा तो ऐसे रहेगा। ये पूरा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसी तब इसको फ्लैट एंड से किया गया है। फ्लैट एंड मतलब एस्थेटिक अच्छा होना। ठीक है, तो कभी भी एस्थेटिक करवाना हो या कोई भी बोले हमको ऑल सिरेमिक जिरकोनिया लगाना, तो तुम लोग के पास जो भी इंप्रेशन आएगा कटिंग उसको देख लेना, ऐसा ही होना चाहिए, एकदम फ्लैट दिखना चाहिए। अगर फ्लैट नहीं दिखना है फिर ये दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड।
सॉरी फोन आ गया था, हो कि नहीं, सब चले गए। हाँ तो ये फिगर ध्यान रखो, तुम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई अगर बोले कि हमें और सिरेमिक की मैक्स या कुछ भी बनाना है या मेटल सिरेमिक, तो इसका मेटल सिरेमिक बोले तो उसका बकल सरफेस, मतलब ये सरफेस होना जरूरी है। अगर ये सरफेस नहीं हुआ और तुमने ये पोर्सलिन का कुछ भी और सिरेमिक बना दिया, पेशेंट कुछ ही दिन ब्रेक करके लाएगा यहाँ से सर्वाइकल से, और फिर पूरा ब्लेम जाएगा तुम लोग पे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कैसा होना चाहिए सरफेस। ओके, ये बता रहा हूँ। ये एक अच्छे से मॉडल है, करके तो बताया हुआ है। ठीक है, कैसा है। ये देखो, जो लोग विनियर विनियर करते रहते हैं, विनियर करना है तो उसका लेवियल सरफेस बस इतना कर दो, विनियर जैसा काम करते हैं। ठीक है, और अगर दोनों पे करते हैं तो ये आइडियली विंग होना चाहिए। क्या होता है ना कि अभी मैंने क्या बताया कि लेवियली सरफेस को ज्यादा कट कर, आइडियली। इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर अगर कट भी करके दे तो लोग के पास यदि इंप्रेशन लेके गया तो ऐसा होना चाहिए कि आगे ज्यादा कट होगा, अब ज्यादा आगे कट होगा, पीछे कम कट होगा, तो इधर थोड़ा सा बच गया रहेगा पार्ट। ये जो बच गया रहेगा पार्ट, इसी को विंग प्रिपरेशन कहते हैं। अगर तुम लोग से एग्जाम में पूछे या कभी कहीं भी हो, तुम लोग बोलो विंग प्रिपरेशन जरूरी है। क्यों विंग प्रिपरेशन हुआ? यहाँ से ज्यादा कट हुआ और उधर से कम कट हुआ। इधर से सपोज करो कितना 1.2 कट हुआ, इधर से 0.7 कट हुआ, तो जो 0.7 1.2 में तो 7 5 बार 0.5 जो होगा, 0.5 थिकनेस का विंग होगा, बचा हुआ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। टेंशन प्रोवाइड करता है, इससे रोटेट नहीं होने देता, एक तरह से नॉच की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर करते नहीं, और बाहर के डॉक्टर को ज्यादा पता ही नहीं रहता। और तुम लोग कभी देख, तुम लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हो। तुम लोग अभी बहुत ही ऐसे होगे जो जॉब स्टार्ट कर दिए होंगे या लैब स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है ना। उनको तो क्लास में ये रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, कि क्यों दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। तो विंगलेस प्रिपरेशन भी बहुत होता है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडली विंग होना चाहिए। ठीक है, ये सब पल्प के लिए इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और अ, बाकी तो ये रिवाइवल, ये रिट्रैक्शन, ये सब है। ये देखो ऐसा है, ये देखो विंग ऐसा है। जब प्रिपरेशन किया हमने, इसमें एक शोल्डर वर्ड होता है, एक सैम्पर वर्ड होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग करता है शोल्डर क्या होता है, एक सैम्पर क्या होता है। ठीक है, ये दोनों वर्क पे डिपेंड करता है, सिंपल से ये मान के चलो। जो भी मेटल सिरेमिक है, तुम लोग को ये पता होना चाहिए क्या कि तुम लोग सोल्डर मार्जिन, कोई भी मेटल सिरेमिक, सिरेमिक वर्ड आया, अगर ऑल सिरेमिक आया मतलब सब सरफेस पे सोल्डर होना चाहिए, मतलब लेवियर और लिंगुअल दोनों पे सब सोल्डर होना चाहिए। मतलब दोनों को पे, दोनों जैसे मैंने तब दिखाया था 90 डिग्री वाला सोल्डर, उसी को कहते हैं बिल्कुल 90 डिग्री। पूरा पोर्सलिन, पोर्सलिन पूरा इस पे एकदम एग्जैक्ट जाके फिट की तरह बैठ जाए। अगर सैम्फर की बात आया तो सैम्फर मतलब सिर्फ और सिर्फ मेटल में देते हैं, मेटल में देते हैं, और मेटल सिरेमिक के लिंगुअल सरफेस जाते हैं। सैम्फर सिर्फ मेटल में देते हैं या मेटल सिरेमिक के लिंगुअल सरफेस सरफेस पे देते हैं। सोल्डर तुम्हारा ऑल सिरेमिक में ऑल सरफेस पे दो, और मेटल सिरेमिक से लेवियल सरफेस बोलो और बकल सरफेस। ठीक है, ये रहे। अब ये पोस्चर टू पोस्चर क्या कहते हैं हम लोग ना, आइडियली क्या होना चाहिए कि तुम लोग हम लोग को ये इंप्रेशन ले लेना चाहिए पहले, इंडेक्स वाला। और जब प्रिपेयर करें तो उसके बाद फिर हमें आइडियली देखना चाहिए कि कितना गैप आया। इनफैक्ट तुम लोग के पास जो कास्ट जाता है, तुम लोग अगर, जैसे कि मैंने देखा था, मैंने किससे बात किया था, उन्हें बहुत फेमस लैब है, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, दावा जहाँ से बनवाया था। ठीक है, तो वो जो लैब है, तो उस लैब में से बात करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप हमें इंडेक्स भी भेज दीजिए। तो इंडेक्स भी भेज दीजिए, तो इंडेक्स में क्या हुआ कि हमने उसे कटिंग भी किया और इंडेक्स भी भेजा। इंडेक्स से उसको ये पता चल गया कि हमारा जो कटिंग है वो सही है कि नहीं। कहीं वो, जैसे कि हमने ये बनाया, अब देखो यहाँ कितना अच्छे से सेप, इधर कम थिकनेस है, इधर ज्यादा है थिकनेस, इधर ज्यादा थिकनेस, ऊपर जाके और ज्यादा, इधर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, नीचे जाके कम। यहाँ पे देखो हल्का सा हिंड्रेंस दे रहा है, तो यहाँ पे भी कम होना चाहिए। एक तो उसको पता चल गया।
ठीक है। दूसरा चीज कि अब वो जो भी बना के देगा वो क्लेम कर सकता है कि देखिए हमारे तरफ से जो भी बना है सब सही बना हुआ है, गलती या तो आपकी तरफ से है या तो नहीं। इससे ये जरूरी है। ठीक है। ओके, तो इसलिए इंडेक्स जरूरी है। इनफैक्ट तुम लोग भी अगर कहीं ज्वाइन हुए या ज्वाइन होगे तो उसको बोलोगे कि उन्हें सिखाओ कि पहले आप इंडेक्स बनाइए, पहले आप इंप्रेशन ले लीजिए पट्टी से, फिर हमें दीजिए कटिंग करके, हम बताएंगे कि आपकी कहाँ कहाँ गलती भी है। तुम्हें खुद देख के पता चलेगा। देखो यार, तुम्हें बस दिमाग में यही रखना है, सर्वाइकल में पतला होना चाहिए, उसके बाद बड़ा, ऊपर जाके देखो बड़ा 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 बड़ा, फिर इधर छोटा छोटा छोटा। तुम देख लो, बहुत बड़ा होगा कि तुम प्रिपरेशन देखोगे, इंडेक्स देखोगे, देखोगे कि यार यहाँ पे हिंड्रेंस ही नहीं है, यहाँ पे गैप ही नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ पे जैसे सपोज करो यहीं पे इसी में गैप कम है, तो अब जो कैप बन के आएगा या तुम लोग कैप जो बनाओगे इसमें ये रहेगा, हाई पॉइंट रहेगा। उस समय पेशेंट नौटंकी करेगा, डॉक्टर नौटंकी, और प्राइवेट कॉलेज में हो तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो बोलेगा कैसा बना रहे हो काम आप लोग, देखो कितना पेशेंट कंप्लेन आ रहा है। तो वैसी कैसे तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि तुम्हें की जो गलती नहीं है कम से कम उसको तुम्हें, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाई पॉइंट वाले में गलती क्या रहेगी, डॉक्टर ने क्या किया, और अगर तुम्हारे में गलती उसका तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात है, ऑक्लूजन का ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है। और ऑक्लूजन के लिए भी ध्यान देने के लिए तुम लोग जब कैप बनाते हो तुम लोग क्या करते हो कि ये 3 पिन वाला आर्टिकुलेटर यूज, इस पे नहीं यूज करना चाहिए। तुमने उस पे तो सेंट्रिक सही आएगा। सेंट्रिक कहने का मतलब खोलना बंद करना, मतलब पेशेंट को जो तुमने सही से बना के दे दिया, बना दिया, वैक्सीन कर दिया, वैक्सअप कर दिया सही से। अब पेशेंट मुंह में जब पहनना वो कैप वैसे बना, अब पेशेंट ऊपर नीचे मुंह कर रहा है तो उसको कोई हाई पॉइंट नहीं लगा। लेकिन पेशेंट जब दाएं बाएं कर रहा है तब हाई पॉइंट लग रहा है। ठीक है। तुम्हें फिर से बोले देखिए यार हाई पॉइंट लगा, तुम बोले यार कैसे, मुझे तो नहीं पता कि हाई पॉइंट क्यों लग रहा है। ठीक है ना, हमने तो जो बनाया था उसमें एक बार हाई पॉइंट था, मैंने पूरा ध्यान दिया, पूरा ये देखा, क्योंकि तुम लोग का आर्टिकुलेटर ही गलत है, उसमें ये आर्टिकुलेटर लगेगा है। ठीक है। उसमें कौन सा आर्टिकुलेटर लगेगा, तो हम लोग के पास जो व्हाइट वाला आर्टिकुलेटर नहीं देखते हो, ठीक है, क्या नाम है, मैं तो नाम भी भूल गया आर्टिकुलेटर। हाँ, निकल गया नाम, यूज करता हूँ। तो जो भी है वो व्हाइट वाला आर्टिकुलेटर देखते हो ना, लोग जो यूज करते रहते हैं। ठीक है ना, तो उस पे लगेगा क्योंकि उसमें मूवमेंट करवा सकते हो तुम आगे पीछे। क्योंकि खुद सोचो, तुम जो कैप बनाते हो जब मुंह में लगाता है तो वो जो क्या तुम लोग क्या करते हो, खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद। लेकिन जब पेशेंट में लगाते हो तो पेशेंट का आगे पीछे दाएं बाएं सब करेगा, तुम तो बस एक ही जगह ऊपर नीचे को हाई पॉइंट को कम कर देते हो। लेकिन आगे पीछे वाला तो तुम्हें पता ही नहीं चलता, वो पेशेंट में आता है वो दिक्कत करता है। आप तो मुंह में एडजस्ट करते रहते हैं। अब मुंह में एडजस्ट करने का क्या दिक्कत होता है, या तो पहले तो सिरेमिक हट, आइडियली सिरेमिक भी नहीं हटना चाहिए, वो भी फेलियर हो जाता है रिस्टोरेशन। अगर तुम्हारे तुम कहीं ज्वाइन किए हो और बार बार तुम्हारे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो एकदम आइडियल बना रहे हो, एकदम कॉन्टेक्ट अच्छा सा मस्त वाला कॉन्टेक्ट दियो, बस गैप नहीं दिख रहा। अब फिर पेशेंट बंद करे तो ठीक है, लेकिन आगे पीछे करे टका रहा है, फिर उसको ट्रिम पे फिर बराबर कर दे रहा, तुम भी परेशान, वही परेशान, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा करे तो करे क्या, किससे पूछे किससे जाने, कोई बताने वाला रहता नहीं है। ठीक है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सही आर्टिकुलेटर यूज करो, सही आर्टिकुलेटर में तुम्हें पता चलेगा कहाँ आगे पीछे, कहाँ मूवमेंट, कहाँ हाई पॉइंट आ रहा है, तब समझे। हाँ, इसलिए ये सब बर है। तो वही बोल रहा है कि कभी ग्राउंड जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो आइडियली पहले क्या करना चाहिए, ग्रुप बना लेना चाहिए। ये देखो मतलब 2 पेन में ग्रुप बना देगा, फिर उसको ग्रुप जो बनता है पॉइंट 1.2 डेप्थ का बनाओ, फिर उसको प्लेन कर दो यार, सिंपल सा, जितना डेप्थ लाना आ जाएगा इससे। लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है। फिर बोला पहले तुमने लिबियल किया फिर तुम्हारा ऑक्लूजन होना चाहिए। कभी तुम लोग को प्रिपरेशन करने का बोला गया तो पहले लिबियल करना फिर ऑक्लूजन करना, और फेशियल के बाद ऑक्लूजन। फिर यहाँ जिंजाइवल तक की ऐसे प्रिपरेशन, ये देखो फ्लैट कॉमनली यूज कर रहा है, दिखता है फ्लैट एंड इसलिए इसको कहते हैं फ्लैट, यहाँ फ्लैट दिख रहा है। ये देखो प्रॉक्सिमल है। ठीक है। तुम लोग के पास तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि तुम लोग तो बीएचयू से पढ़े हो, तो एक तो तुम लोग को एक एक चीज के बारे में पता है, कौन सा बल क्या होता है नहीं होता, और कहीं भी जाओगे तो दूसरे लोग को समझा सकते हो आराम से। लेकिन नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से प्रॉक्सिमल रिसर्च
इससे लिंगो रिडक्शन कर रहे हैं। ये सब इसलिए ज्यादा ध्यान है क्योंकि कॉमनली यूज नहीं करते हो, बस एक नाम लिखा दिया ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, इसके इस तरह से तुम्हारे पास जो बन के आएगा वो ऐसा रहेगा। उसमें तुम्हें पता होना चाहिए क्या नाम है, कहाँ गैप होना चाहिए, कहाँ नहीं गैप होना चाहिए। ये है तुम्हारा। ये भी तुम लोग के लिए बहुत कम टाइम में जैसे तैसे बना दिया ताकि ये जरूरी है तुम लोगों को। दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है ना तुम लोगों को? दिख रहा है ना? कोई नहीं, क्या सब चले गए? उजाला समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो ये तुम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें क्या है तुम लोग का कि कुछ कॉन्सेप्ट डाला है जो मैकेनिकली रिलेटेड रहेगा, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ये है, इसको कहते हैं फुल विनियर क्राउन। तो कभी तुम लोगों के पास नाम आ जाएगी फुल विनियर क्राउन तो कोई कंफ्यूज मत हो, नॉर्मल जो हम लोग कैप लगाते हैं उसको फुल विनियर क्राउन। पार्शियल विनियर क्राउन, बहुत सारे कैप ऐसे भी होते हैं जिसमें पार्शियल लगा सकते हैं। और सपोज करो किसी का बकल साइड पूरा खराब हो गया हो, ठीक है, तो उसमें भी तुम लोग हम लोग कैप लगा सकते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ये तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि हाँ मैं प्रिपरेशन किया है तो कैप लगेगा या पार्शियल विनियर। लोगों के दिमाग में हमेशा ऑनले वर्ड आता है, कंफ्यूजन रहता है। ये देखो ऑनले, तो दोनों कस बस इन्वॉल्व किए हैं, कुछ कुछ टूथ स्ट्रक्चर, इसलिए ऑनले कहते हैं। यहाँ से फिलिंग फिलिंग करने की जगह पे अगर प्रिपरेशन करके अलग से फिल दे उसको करें। नॉर्मल अगर फिलिंग कर रहे हो तो उसको रेस्टोरेशन एक तरह से, और बाहर से कुछ कैप जैसा बना रहे हो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये फिलिंग उसके अंदर आ जाएगा। बाहर से ही हम लोग सिरेमिक का इसी शेप में पहले तो इसका इंप्रेशन ले लेते हैं। क्या करते हैं, ऐसे कटिंग करके इसको थोड़ा सा डाइवर्जेंट टाइप का बनाया जाएगा ताकि इसके अंदर फिर इसके अंदर वैक्स डाल दिया जाए। ठीक है, पहले इंप्रेशन ले लिए, फिर वैक्स डाल के फिर इसका इंप्रेशन निकाल के रख लिया, फिर सीधा कास्टिंग कर ली, इसमें डाल के चिपका दिया, सिंपल से ये। ठीक है, इसको इसको पॉन्टिक कहते हैं, याद रखना। कोई भी ब्रिज तुम लोग को मिलता है बनाने के लिए तो बीच वाले पार्ट को पॉन्टिक कहते हैं। और ये जो रहता है ये टूथ के स्ट्रक्चर पे अबैटमेंट कहते हैं, और इसके ऊपर जो कैप रहेगा उसको रिटेनर कहते हैं। और ये पॉन्टिक और रिटेनर के बीच में क्या रहता है, ये कनेक्टर रहता है। क्या विनीर है देखो, लेवियो साइड को सब इन्वॉल्व किया है। अबैटमेंट ऑलरेडी पता है, कभी भी अबैटमेंट उसको सिलेक्ट नहीं करना। जैसे कोई भी तुम लोग ने इंप्रेशन लेके आ गया और देखा है कि इतना मसूरा गला हुआ है, रूट दिख रहा है, उसमें बोल रहा है कैप बना के दे दें, तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कैप बना तो देंगे भाई, लेकिन कुछ ही दिन में दांत भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर को पहले ही मना कर देना, देखो यार बना देंगे लेकिन तुम परेशान मुंह पे मत डालना बाद में। ठीक है। इम्प्लांट के अबटमेंट रहता ही है, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो अबटमेंट तुम्हारा ये भी रह सकता है। ठीक है। अब ये एपीडी का क्या इंडिकेशन है, ये पता होना चाहिए किस किस में देते हैं। नॉर्मल हमारा जो तुम लोग जानते हो वही है, सिंपल सा बेसिक बस पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अब किसमें नहीं दे सकते तो ये भी पता होना चाहिए। किसी में बहुत ज्यादा ही हड्डी गायब हो गया, अब एपीडी दे दिए, करना है कि जिसको देख के बहुत खराब है। ठीक है ना। और एफईडी उसमें भी नहीं देते हैं अगर दोनों तरफ मिसिंग रहता है, तो मिसिंग रहता है उसमें नहीं देते। ठीक है। ये डायग्नोस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट है लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि उसी से डिसाइड करोगे कौन सा कैप कितना रोटेशन है कितना नहीं है, कौन हिंड्रेंस करेगा कौन नहीं करेगा, कौन ऑक्लूजन में लाएगा। ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए यही डिसाइड करेंगे, एग्जामिन कर लेंगे, इवेल्यूशन करके देख लेंगे